7 बजे एंड इट्स अमेजिंगली गुड बिकॉज पिछले 3 दिन से मैं 9 बजे के बाद ही उठ रही हूँ बिकॉज ऑफ सो मच कोल्ड एंड स्टफ्स। यस, बट फिर भी मैं अपने गोल्स तो कंप्लीट कर ही रही थी, सो दैट्स समथिंग। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा पुश करने पे उतर आऊँ बिकॉज इट्स ऑलरेडी जनवरी और मेरा मन था कि मैं जनवरी के 2nd वीक विच वुड बी so many days before did this चालू कर दूँ अपना स्टडी आवर्स को अपने पोटेंशियल से थोड़ा ज़्यादा करना। माई पोटेंशियल इज़ 12 hours बट आई वांट मेक इट मोर। और आप लोग सोचते होंगे कि दिव्यांशी तुम इतने घंटों के पीछे क्यों भागती हो, तो देखो मैं इसीलिए भागती हूँ क्योंकि मैं जिस दिन 12 घंटा पढ़ती हूँ उस दिन मेरा 12 घंटे के लायक गोल कंप्लीट होता है। जिस दिन मैं 14 hours पढ़ूँगी उस दिन मेरा 14 क्या उसके अकॉर्डिंग होगा। सो दैट्स वाई मैं अगर 3 घंटे का गोल लेके अपना नीट का प्रेप करने का ट्राई करूँ तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू क्रैक इट बिकॉज आई जस्ट डोंट थिंक आई विल। मुझे हमेशा ज़्यादा करना पसंद है, तभी जाके मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलती है और तभी जाके मेरे नंबर मिलता है। सो ये ज़्यादा करने की चाह मुझे ले आया है इस वीडियो में वेयर आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट टू डू मोर एंड मोर। बस नींद के चक्कर में तब तो गई भाई। और बाय द वे मैं 5.5 घंटे का नींद पे हूँ, सो लाइक आई शुड हैव टेकन लाइक 7 to 8 बट ठीक है वो थोड़ा सा माइनस मैंने कर दिया बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक। रात को मैं जगी थी 1 बजे तक, थोड़ा पहले सोने चली जाती तो सही रहता। कोई नहीं। सो आई वोंट वेस्ट एनी फर्दर टाइम बिकॉज मुझे जाना है अभी पढ़ने। एंड व्हाट विल आई स्टडी वो भी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन मैं अपना लिस्ट खोलूँगी कि आज मुझे क्या क्या करना है एंड देन वी विल मूव इन दैट डायरेक्शन। So this will be my goal today. Motion and plane, chemical equilibrium and animal kingdom. Yes, ये मेरा बैकलॉग है तो इसमें मैं अभी इसी को चालू करने वाली हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज करना है, मोशन एंड प्लेन आता है, मे बी केमिकल इक्विलिब्रियम को छोड़ के मैं आयोनिक भी पढ़ लूँ तो यस दिस कैन बी इंटरचेंज क्योंकि केमिकल मैंने पढ़ लिया है, बस रिविजन करना है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मोशन एंड प्लेन होपफुली बहुत जल्दी हो जाए। Hi guys, this is me editing the video but let me tell you the main thing which is ये जो मैंने list create किया है ये basically 3 chapters का list है from each of my subject like PCB as you saw and वो 3 chapters मुझे 2 दिन के duration में complete करना है। if 2 नहीं तो 3 तो maximum like it's like the maximum and 2 is the minimum। so like इस duration में I have to complete like lecture and then question practice and anything that I need to do regarding that chapter। So ये जो मेरा लिस्ट है I won't share much about it right now. Once I make literally like 30-40% progress in this, then I will like tell you कि is it beneficial to follow it or not. But yes, right now I am showing a good progress. ये first time था जब मैं सीप मैम से पढ़ रही थी। She is a good teacher and ये काफ़ी like fast वाला one shot था, but फिर भी मुझे काफ़ी कुछ समझ आ रहा था अच्छे से, so I was like proud and मुझे ये तो पता ही था कि मैं कितना भी कर लूँ मुझे ये चैप्टर 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा एग्जाम्पल्स याद करने के लिए। आई जस्ट नीडेड टू नो द बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग। सो या दैट वाज रियली डन इन दिस चैप्टर। हाय गाइस, आफ्टर एजेस आई थिंक आई एम गोइंग आउटसाइड। थोड़ा सा मन कर रहा था खुली हवा लेने का, नहीं मुझे कुछ काम भी है। सो यस लेट्स गो, आई एम सो एक्साइटेड। हेलो क्या चल रहा है? आपको मिलेगा। मैं लिटरली MR सर का क्लास कर रही हूँ। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सबसे छोटा और सबसे सॉलिड वन शॉट विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब वन शॉट क्या बोले, ज़्यादा तो क्वेश्चन ही उसमें प्रैक्टिस हो रहा है और मेरे को क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना था। वो चैप्टर मैंने हज़ारों बार पढ़ लिया होगा।
बैक, इट्स 9 PM. अभी मैं पढ़ ही रही थी एमआर सर का लेक्चर. Hi guys, so now moving to my most important part of this video, जिसके लिए मैं बहुत टाइम से एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे आप लोगों को ये स्टडी मेथड्स बताना है जिनमें से ऑलमोस्ट सारे मैं फॉलो करती हूँ. I mean सारे के सारे करती हूँ. Yes, the first one being my most favorite, the Feynman technique. और by the way ये study techniques काफ़ी famous है. I have not invented them, nor have I been the first person to discover them. लेकिन हाँ, ये सारे techniques अगर आप सही तरीके से utilize करो तो I think you'll be able to do it better than so many people out there. और every time when we think कि technology बस एक material होता है, we are wrong. Sometimes technology is just an advancement you make in your own old ways. So that's why I follow these techniques. और कहीं कहीं तो आप पहले भी करते होगे बट आप उसे सही ढंग से नहीं कर रहे होगे. So yeah, that's why it's very important to follow things in an order but also make your necessary changes. ठीक है. So the first one being the Feynman technique, जहाँ पे आप एक टॉपिक को लर्न करते हो खुद से and then you teach it to someone like your friend or your younger brother or like literally anyone, even just to yourself. Like you can just say the topics out loud and like try explaining it to yourself. I've seen many people doing it with a whiteboard लेते हैं and then they start writing topics, फिर वो erase करते हैं, फिर next लिखते हैं, फिर erase करते हैं, next लिखते हैं. But if you are lucky enough to have an iPad, then you can do it in that too. और आप सिंपली एक बहुत वो सस्ती वाली कॉपी आती है राइट, जिसके अंदर पेजेस काफ़ी रिसाइकल्ड वाले होते हैं, लाइक वेरी डार्क पेजेस. यू कैन यूटिलाइज दोज नोटबुक्स और उसको आप अपने सोलली इस पर्पज से यूज़ करो कि मुझे जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो मुझे अपने आप को लिख के एक्सप्लेन करना है, बिकॉज राइटिंग रियली हेल्प्स यू आउट. सो आई फील लाइक फ्लैश कार्ड्स आर अमेजिंग इफ़ यू यूटिलाइज देम फॉर द राइट थिंग्स. मतलब कुछ चीज़ें तो अननेसेसरी होती है बट कुछ चीज़ें के लिए दे आर द बेस्ट. लाइक एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स याद करने के लिए अगर फ्लैश कार्ड बनाओ, अमेजिंगली गुड. जैसे कि आप उसका कॉमन नेम लिख दोगे एंड देन इट्स साइंटिफिक नेम ऑन द अदर साइड. पोमोडोरो. अब देखो पोमोडोरो का मेन जो इनिशियल आइडिया है वो है कि 25 मिनट्स फोकस स्टडी सेशन करो, देन 3 मिनट्स का ब्रेक या 5 मिनट्स का ब्रेक, व्हाटएवर. बट मेरे जैसे इंसान को जिसको 25 मिनट कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप करने में ही लगता है, उसके लिए ये काफ़ी डिजास्टर्स होता है. सो आई विल टेल यू कि आप अपने हिसाब से पोमोडोरो को एडिट करो. जैसे मेरे लिए 3 घंटे गुड, 3 घंटे के बाद मैं 10-20 मिनट का ब्रेक लेती हूँ एंड देन आई मूव फॉरवर्ड. सो यस, I think Pomodoro but in your style. Then a little second last will be chunking. ठीक है. Chunking is like when you take one topic and break it in little chunks और फिर आप उसे पढ़ते हो and then study the chapter into chunks rather than doing it in a whole. Like, do you know what I mean? Then the last one is memorizing, which is very common. लेकिन वो बस रटना नहीं. Memorizing means proper memorization. 10 बारी पढ़ो, 10 बारी वापस से उसको बोलो और फिर 10 बारी उसे लिखो. I'm not joking, this one has to be the best one, क्योंकि इसके बाद आपको वो चीज़ याद ना रहे ऐसा हो नहीं सकता. But obviously you'll need to do these things on a regular basis. बस एक बारी करने से कुछ नहीं होने वाला and you'll just regret it अगर तुमने बस एक बार ऐसा किया तो. Yes, so these were all the study methods that I suggested you, जो मैं फॉलो करती हूँ. और भी बहुत कुछ है जो कि मैं शायद बना सकती हूँ एक सेपरेट वीडियो उस पर, बट आई थॉट कि ये व्लॉग काफ़ी मिनी सा था, सो आई नीडेड टू ऐड सम अदर यूजफुल एस्पेक्ट टू इट. Oh, by the way, I forgot one thing, which means recall or blurting. Recall or blurting is when you read the topic and try to recall the notes by writing or talking and repeat until you know most of it. Now see, अगर एक पेज पे तुमने लिखा है क्या बोलूँ केमिकल इक्विलिब्रियम का कुछ टॉपिक, कोई एक टॉपिक, ओके, एंड वो टॉपिक तुम्हारे नोट में ऐसे लिखा है कि यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, हाँ यहाँ पे ये, ठीक है. तो तुम इसे देखो और तब तक उसे उसी तरीके से बोलना ट्राई करो जब तक तुम्हारे नोट्स और तुम्हारा वो एग्जैक्टली मैच ना कर जाए. देखो, यू कैन ट्राई सेइंग इट आउट लाउड अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आई अगेन सजेस्ट यू कि राइट करो चीज़ों को, और जब तक तुम्हारा वो प्रॉपर नहीं कि तुम हर एक पॉइंट नहीं लिख दो अपने नोट्स का उस चीज़ में, तब तक मत रुको. सो गाइज, दैट वाज इट फॉर द वीडियो. आज के दिन के लिए मेरा एनिमल किंगडम पूरा कंप्लीट हुआ और मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पूरा रिविजन कंप्लीट हो गया. केमिकल इक्विलिब्रियम को मैं उतना टच नहीं कर पाई, बट हाँ मैंने ऊपर से पूरा नोट्स रिवाइज किया. कल के दिन बिकॉज आई हैव 2 days गोल, पूरा दिन मैं केमिकल इक्विलिब्रियम ही करूँगी.